हम पढ़ने जा रहे हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो कि ड्रग इंस्पेक्टर और भी सारी फार्मेसी के एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करा जाता है। वो उसका रीज़न है क्योंकि लास्ट में आता है, ध्यान नहीं जाता। तो उसमें सारी कंप्लीट चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आती है ना, उनको हम ओरली लेते हैं, उसी का क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले तो कंबाइंड में हम ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन दोनों लेंगे। उसी के साथ साथ में अगर अकेले ईस्ट्रोजन की बात करें तो उसमें एथिनिल ईस्ट्राडायोल और मेस्ट्रानोल ये है। अब प्रोजेस्टिन ओनली की बात करें अगर उसको हम कहें तो मिनी पिल भी बोल सकते हैं। सबसे पहला नॉर्थिनड्रोन, नॉर्जेस्ट्रेल और डेसोजेस्ट्रेल। नॉर्थिनड्रोन, नॉर्जेस्ट्रेल और डेसोजेस्ट्रेल, जिसमें प्रोजेस्टेरोन ओनली। अब इमरजेंसी के लिए कौन सी आती है? इमरजेंसी में पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करें, पोस्ट कोइटल लीवोनॉर्जेस्ट्रोल, यूलिप्रिस्टल और मिफेप्रिस्टोन। ये हो गई। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे आएगा, नोमेनक्लेचर कैसे रखा जाता है? नोमेनक्लेचर है इसका ईस्ट्रोजेनिक न्यूक्लियस की वजह से। ईस्ट्रोजेनिक न्यूक्लियस की वजह से। और एथिनिल जो है, एथिनिल वो इसके कार्बन 17 पे है, जिसकी वजह से इसकी ओरल एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। मोस्ट एंड्रोजेनिक प्रोजेस्टिन की अगर बात करें वो है लीवोनॉर्जेस्ट्रोल। और लीस्ट एंड्रोजेनिक की वो है ड्रोस्पिरेनोन। लैक्टेटिंग मदर जो होती है उनको प्रोजेस्टिन ओनली ही वाली ड्रग्स ही हम दे सकते हैं, नॉर्थिनड्रोन, नॉर्जेस्ट्रेल वगैरह। जो नेचुरल प्रोजेस्टेरोन होता है उसको हम ओरली यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इट गोज़ थ्रू रैपिड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इन लीवर। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका हम देखें तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है। सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, इनहिबिशन करते हैं ऑफ ल्यूटिलाइजिंग एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा किस पे करता है? इस पे ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन पे करता है प्रोजेस्टिन, एंड FSH पे करता है ईस्ट्रोजन। ठीक है। और ये अल्टीमेटली क्या करेंगे, दिस विल सप्रेस ओव्यूलेशन। उसके बाद में
ये एंडोमेट्रियम जो है, एंडोमेट्रियम लेयर को बना देंगे लेस सूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। मेक्स एंडोमेट्रियम लेस सूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। इसके अलावा क्या करते हैं, दीज कोज ट्यूब्यूलर एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। ट्यूबुलर और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन जो है उसका इंटरफेरेंस हो जाता है, इंटरफेरेंस इन फर्टिलाइजेशन। अगर बात करें कि इसके अलावा क्या होता है, तो इसकी वजह से, प्रोजेस्टिन की वजह से अरे क्या वर्ड है, थिक विस्किड सर्वाइकल म्यूकस सीक्रेशन होता है। थिक विस्किड विस्किड सर्वाइकल म्यूकस सीक्रेशन। थिक विस्किड सर्वाइकल म्यूकस सीक्रेशन होता है जो स्पर्म पेनिट्रेशन को रोकता है, स्पर्म पेनिट्रेशन को रिड्यूस कर देगा। कौन करता है ये सब, प्रोजेस्टिन। कौन सा, ये थिक विस्किड सर्वाइकल म्यूकस सीक्रेशन की बात करेंगे तो वो करता है प्रोजेस्टिन, ठीक है। अब एसएआर इनके अगर हम देखें, एसएआर सबसे पहले ईस्ट्रोजन का देखते हैं। तो ईस्ट्रोजन के बारे में जैसे बात करते हैं तो सबसे पहले तो एरोमेटिक ए रिंग होती है रिक्वायर्ड, है ना। उसके बाद में 17 बीटा हाइड्रोक्सी इसेंशियल होता है। 17 बीटा हाइड्रोक्सी इज इसेंशियल फॉर एक्टिविटी। उसके अलावा 17 अल्फा जो है, 17 अल्फा एथिनिल सब्स्टिट्यूशन जो अगर होगा, 17 अल्फा एथिनिल सब्स्टिट्यूशन अगर होता है तो इट विल इंक्रीज एक्टिविटी। 17 अल्फा एथिनिल सब्स्टिट्यूशन की वजह से एक्टिविटी बढ़ जाती है। और अगर आपने रिमूव किया 3 हाइड्रोक्सी विच विल लीड टू रिड्यूस्ड एक्टिविटी। एथिनिल ग्रुप जो है, इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन एट कार्बन 17। एथिनिल ग्रुप प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एट कार्बन 17। प्रोजेस्टिन की बात करें, दूसरा आता है प्रोजेस्टिन। प्रोजेस्टिन का जो स्केलेटन है, प्रोजेस्टिन का स्केलेटन 21 कार्बन के स्ट्रक्चर से बनता है। और इसका 17 अल्फा एथिनिल सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इसकी भी ओरल पोटेंसी बढ़ेगी। इसके अलावा अगर हम रिमूवल करेंगे 19 मेथिल का, तो इसकी वजह से इसकी प्रोजेस्टेशनल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर प्रोजेस्टेशनल एक्टिविटी बढ़ेगी तो वो बनेगा 19 नोर कंपाउंड।
19 नोर कंपाउंड बनेगा, कौन सा है वो? नोर एथिनड्रोन है ना। अब ये जो नोर एथिनड्रोन है, इट इज मोर पोटेंट देन प्रोजेस्टेरोन। अब इसका हम मेटाबॉलिज्म एंड ड्रग इंटरेक्शन देखते हैं। जो एथिनिल एस्ट्राडायोल है, एथिनिल एस्ट्राडायोल का मेटाबॉलिज्म होता है हिपेटिक। और अगर हम ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो एंटीबायोटिक्स जो हैं डिक्रीजेज एक्टिविटी ड्यू टू डिक्रीज्ड माइक्रोफ्लोरा इन गट। दूसरा आता है प्रोजेस्टिन। प्रोजेस्टिन में हम बात करें रिफाम्पिसिन। प्रोजेस्टिन में है रिफाम्पिसिन, फेनिटोइन, कार्बामाजेपिन और बारबिचूरेट्स। कार्बामाजेपिन, बारबिचूरेट्स, फेनिटोइन और रिफाम्पिसिन है ना। इन सब की एफिकेसी, रिड्यूस्ड एफिकेसी। एक इम्पोर्टेंट बात आती है एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी। एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी विल बी इंक्रीज्ड विद CYP इनहिबिटर्स। अब इन ड्रग्स का हम यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे? वैसे तो सबको पता है कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये वाला तो सबको पता है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स में। दूसरा करते हैं PCOS, जो होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है ना, उसके मैनेजमेंट में। अब ये PCOS क्या होता है वो देख लेते हैं। मेल हार्मोन जो है, कौन सा? एंड्रोजन इंक्रीजेस और एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेल हार्मोन जो एंड्रोजन है वो बढ़ जाएगा, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा। इसके अलावा डिस्मेनोरिया, डायमिनोरिया। जिसमें पेनफुल पीरियड्स की डिजीज है ये। एंडोमेट्रियोसिस, इसी के अलावा एक्ने में भी यूज़ होती है। कौन सी यूज़ होती है? ड्रोस्पेरिडोन। ड्रोस्पिरेनोन है। और मिनोरिया। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्ने विद कॉन्ट्रासेप्शन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्ने विद कॉन्ट्रासेप्शन। दोनों काम करने हो तो आप वो पिल लो जो कंटेन करती हो ड्रोस्पिरेनोन।
अब एडीआर की भी बात करते हैं लगे हाथ। एडीआर्स की बात करें तो सबसे पहले ईस्ट्रोजन देखते हैं। ईस्ट्रोजन में सबसे पहले आएगा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म आएगा, क्यों? इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट जो होता है विल सर्कुलेट इन ब्लड स्ट्रीम। ब्लड क्लॉट बन जाएगा और वो ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करेगा। इसके अलावा ब्रीस्ट टेंडरनेस होता है, ब्रीस्ट टेंडरनेस। इसके अलावा नोजिया होता है। नोजिया तो किसी भी समय हो जाता है, लेकिन थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इज इम्पोर्टेंट इशू विच ऑकर्स। सेकंड इज प्रोजेस्टिन। प्रोजेस्टिन से सबसे बड़ा होता है कि वेट गेन होता है। वेट गेन, मूड चेंज और एक्ने। एक्ने इससे होते हैं, कौन सा, एंड्रोजेनिक टाइप। ये कहाँ कहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? जिसके साथ में हिस्ट्री ऑफ डीवीटी हो, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और कहाँ कहाँ, किसी के ब्रेस्ट कैंसर हो, लीवर डिजीज हो, साथ साथ में कोई स्मोकर है, अगर मोर देन 35 ईयर्स हैं उसके, तो उसको भी ये इश्यू होता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में कौन से ड्रग्स यूज करेंगे? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए सबसे पहले लीवोनोर्जेस्ट्रोल, जो कि अपने को चाहिए विद इन 72 आवर, और ब्लीप्रिस्टल अप टू 120 आवर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में कंप्लीट होती है।